तो गाइज कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को, एंड हमने 2 शॉर्टकट ट्रिक्स देखते हैं। तो उसी पे बेस कुछ प्रॉब्लम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज यहाँ पे जब प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, हम लोगों ने टोटल 7 प्रॉब्लम्स की हुई है, हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। एंड हमारे 2 शॉर्टकट ट्रिक्स मैं उनको आपको याद दिला दूं। पहला शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर इनपुट एंड आउटपुट एक्सटर्नली टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं रहेगा, वो टाइम वेरिएंट हो जाएगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। दूसरा जो हमने कहा था कि अगर टाइम स्केलिंग हुई है कि x ऑफ a t है प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 1, टाइम स्केलिंग इज अ टाइम वेरिएंट ऑपरेशन, यानी कि टाइम स्केलिंग करने पे भी वो टाइम वेरिएंट हो जाएगा, टाइम के साथ वेरी करेगा, टाइम इनवेरिएंट नहीं रहेगा। इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज शॉर्टकट्स को याद रखते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वाई टी एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा टी, सीधी सी बात है, कॉस ओमेगा टी है, एक्सटर्नल टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो इनपुट एंड आउटपुट एक्सटर्नली डिपेंड ऑन सम टाइम टी, देयरफॉर टाइम वेरिएंट। अब ये टाइम इनवेरिएंस नहीं रहेगा, ये टाइम के साथ वेरी करेगा। ओके, बिल्कुल ही ईजी चीज़ है। बट अगर मैं इसकी लीनियरिटी पूछूं, क्या ये लीनियर सिस्टम है? हाँ, ये लीनियर सिस्टम है, क्योंकि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ नोन सिग्नल, सो दिस इज अ लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। बट यहाँ अभी लीनियर छोड़ दो, सिर्फ टाइम वेरिएंट है ये। ओके, जब हम प्रॉब्लम 2 देखते हैं, y ऑफ टी इक्वल e पावर माइनस एक्स टी, क्या ये मेरे दोनों रूल्स को वायलेट कर रहा है? पहला रूल जो कि था एक्सटर्नल टाइम पे डिपेंड करना, नहीं है एक्सटर्नल टाइम पे, ये तो इनपुट है x ऑफ टी, एक्सटर्नली कोई टी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। क्या इसमें टाइम स्केलिंग हुई है? नहीं, x ऑफ टी ही है, a1 के ही बराबर है, x ऑफ a t जो है a1 ही है, कोई टाइम कोई कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है। तो फटाक से अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये टाइम इनवेरिएंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। y ऑफ टी इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी। देखो इस क्वेश्चन में देखो, हम लोग तो इसको डायरेक्टली मे बी आप लोग कन्फ्यूज हो के आप यहाँ पे समझ जाओ कि ये तो एक्सटर्नल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बट ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो एक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, डी बाई डी टी। आपको ऐसे नहीं समझना कि देखो हाँ ये तो एक्सटर्नली टी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। और इसको हम इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया। देखो जब आप एक बार एक्स ऑफ टी दोगे ना इनपुट, तब आउटपुट क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी। फिर आप शिफ्टेड आउटपुट इनपुट को दोगे, अब एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट को देगा, आपने शिफ्ट किया इनपुट को, तब क्या देगा मेरा आउटपुट? डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब मैं आउटपुट को शिफ्ट करा के देखता हूँ, y को अगर मैं शिफ्ट कराऊँ टी नॉट से तो वाई टी माइनस टी नॉट अगेन डी बाई डी टी आएगा। ऐसा तो नहीं है वाई टी माइनस टी नॉट करने पे यहाँ डी बाई डी टी माइनस टी नॉट, ऐसा नहीं होता भाई, ये ऑपरेशन है, ये हमारा सिग्नल शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब थोड़ी ऑपरेशन चेंज। डी बाई डी टी इज एन ऑपरेशन, ठीक है, ये तो डेरिवेटिव है ना यार, इसमें थोड़ी कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, इक्वेशन 1 2 के बराबर है, हेंस टाइम इनवेरिएंट ही है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये तो एक्सटर्नल टाइम, ये एक्सटर्नल टाइम नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, ठीक है। कॉस कोई ऑपरेशन नहीं, वो एक एक्सटर्नल सिग्नल थी, वो एक एक्सटर्नल टाइम पे डिपेंड कर रहा था, ओके, इसीलिए हमने उसको टाइम वेरिएंट कहा, बट यहाँ इट इज़ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। फोर्थ प्रॉब्लम, एक्स वाई टी इक्वल एक्स ऑफ 3t, 3 देखो आपको देखने को मिल रहा है, स्केलिंग किया हुआ है तो ये टाइम वेरिएंट होगा, ठीक है, टाइम के साथ वेरी करेगा। लॉजिकली मैंने इसको दिखाया हुआ, अगर आप लोग शिफ्ट करेंगे एक्स को टी माइनस टी नॉट से, तो एक्स ऑफ देखो टी माइनस टी नॉट करना है इनपुट में, तो 3t में माइनस टी नॉट, बट जब y में टी माइनस टी नॉट करूँगा तब 3 होल टी माइनस टी नॉट, तो ऑब्वियसली ये दो इक्वेशन आपस में बराबर नहीं है। यहाँ सिर्फ x में टी नॉट शिफ्ट हुआ था, तो ये मेरा x था इतना पार्ट, इसको मैंने t से शिफ्ट किया। y t में जब शिफ्ट होगा ना तब पूरा 3t, मतलब 3 को कॉमन लेके पूरा t को शिफ्ट करो, 3t माइनस टी नॉट, दैट मीन्स 3t माइनस 3t नॉट, विच इज नॉट इक्वल टू 3t माइनस टी नॉट। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड टाइम इनवेरिएंट। ये तो लॉजिकल सी बात है, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीधा ट्रिक पता है, अगर टाइम स्केलिंग की गई है तो सीधा टाइम वेरिएंट। ऐसे यहाँ पे भी स्केलिंग की हुई है, एक्स ऑफ माइनस टी है, -1 है, a 1 नहीं है, a -1 है, तब भी ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। बस a जब तक 1 है ना तब तक सब सही है, तब तक वो टाइम इनवेरिएंट है, बट एक बार a कुछ भी वैल्यू ले ले 1 के बगैर तो वो टाइम वेरिएंट चला जाता है। सिक्स प्रॉब्लम, डी बाई डी टी वाई ऑफ टी प्लस टी वाई टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। यहाँ देखो एक्सटर्नल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट आउटपुट का रिलेशन टी टाइम्स वाई ऑफ टी है, एक्सटर्नल आपको दिख गया तो टाइम वेरिएंट है सीधा, ठीक है। तो सेवंथ प्रॉब्लम में देख लो, डी बाई डी टी वाई टी प्लस 3y t 2x t, डी बाई डी टी वाई टी क्या मेरा फॉलो कर रहा है सब प्रॉपर्टी को? हाँ, ये एक्सटर्नल टाइम नहीं होता, मतलब ये वायलेट नहीं कर रहा है किसी कंडीशन को। 3y t भी किसी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है, सिमिलरली ये भी किसी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। सो मैं इसको क्या करूँगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, एंड साथ ही साथ ये लीनियर सिस्टम भी है। देखो LTI सिस्टम्स की ना एक अलग से हमें डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैंने इसको लीनियर भी लिखा हुआ था, और सामने पहले क्वेश्चन को भी मैंने कहा था, हालांकि वहाँ पे वो वेरिएंट था, बट लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को हम अलग ब्रांड, एक अलग ब्रांडिंग ही देते हैं, उनकी एक अलग क्लासिफिकेशन होती है, LTI सिस्टम्स, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स।
सो इन दिस एग्जाम्पल इन सब केसेस में ये जो सिस्टम है मेरा लीनियर भी है, टाइम इनवेरिएंट भी है। आगे जाके हम लोग इस पर वीडियोस बनाएंगे कि क्या कैसे हम डील करते हैं इन सिस्टम और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये एक अलग से हम लोग पढ़ते हैं ये सिस्टम्स को। बट यहाँ पे बस देख लो, अगर आपको कोई पूछेगा कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है कि वेरिएंट, यस इट इज़ टाइम इनवेरिएंट। क्या ये लीनियर है, यस इट इज़ लीनियर। ठीक है, लीनियर के भी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं, एडिशन ऑफ कॉन्स्टेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूला, एंड देन एक और चीज़ जो था अननोन प्रोडक्ट मेक्स द सिग्नल नॉन लीनियर, तो वो 3 शॉर्टकट्स उसके हुए और इसके 2 शॉर्टकट्स हुए। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सब फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है एंड लास्ट में आपको डिसाइड करना होता है। बहुत ही ईजी चीज़, बहुत ही मैंने सिंपलीफाई की हुई है। जिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ डाउट आ रहा हो कि ये मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, वो लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरे पूरे प्ले लिस्ट को एक्सेस कर ले, मेरे सारे पिछले वीडियोज़ को, मैंने सीक्वेंस से सारे वीडियोज़ की नंबरिंग की हुई है, आप लोग सब वीडियोज़ को एक्सेस कर लेना। एंड इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे देना, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। And thank you guys for watching the video and I'll see you the next time.